यीशु के आगमन के इंतज़ार कर रही कलीसिया रूपी दुल्हन। यहाँ पर एक बहन यीशु के आने की इंतज़ार बड़ी उत्सुक से कर रही है। हे मेरे आत्मीय प्रेमी परमेश्वर, आप कब आओगे? मेरे सब संकट कब दूर होंगे? मैं अकेली यहाँ पर खड़ी रहकर केवल आपके आने का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे साथ जितने लोगों ने आपका पीछा किया वे सब मुझे छोड़ दिए हैं। फिर भी मेरे आत्मीय प्रेमी, मैं केवल आपके आने का इंतज़ार कर रही हूँ। आप कब आओगे मुझे बताओ। ला 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 ला। हे दुल्हन, तुम क्यों यहाँ अकेली खड़ी हो? मैं मेरे आत्मीय प्रेमी के आने के इंतज़ार में उत्सुक से खड़ी हूँ। अरे दुल्हन, तेरा आत्मीय प्रेमी अभी नहीं आएगा, क्योंकि अब तक तो सूर्य ही अस्त नहीं हुआ है। रात के अंधियारा छाने से पहले वो आ सकता है, इसलिए तू आ मेरे साथ। वो देख, जो महल दिख रहा है ना, वहाँ पर जाकर थोड़ा आराम करके आएंगे। अच्छा, तेरा नाम संसारिक सुखभोगी है ना? तू मुझे मेरे आत्मीय प्रेमी से अलग करने आई है ना? मेरे आत्मीय प्रेमी अज्ञात समय में आने का कहे गए हैं, इसलिए मैं तेरा कहना नहीं मान सकूंगी। अरे ये तो मेरे जाल में फंसी ही नहीं, मैं तो जा रही हूँ। ला 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 ला। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। वाह, क्या ही मधुर आवाज़ है। हे मेरे आत्मीय प्रेमी, आप कब आओगे? मैं आपके आने के इंतज़ार में बड़ी उत्सुकता से खड़ी हूँ। मुझे एप्पल आईफोन ख़रीदना है, गाड़ी चाहिए, वो भी इनोवा क्रिस्टा जो मेरे पड़ोसी के घर पर है, और एक महंगा स्मार्ट वॉच भी ज़रूर खरीदूंगी, चाहे वो कितने भी दाम का क्यों ना हो। और हाँ, एक 42 इंच वाला स्मार्ट टीवी भी जो मेरे फ्रेंड जेनिफर के घर पर है। वाह वाह वाह, क्या ही आनंद है, परमानंद है जो मेरा मुलाकात तुझसे हुआ। है दुल्हन, तुम क्यों भूख और प्यास के मारे यहाँ पर खड़े मुरझा रही हो? यदि तुम मेरे साथ चलोगी तो जो भी आशीर्वाद तुम्हारे लिए आवश्यक है वो तुम्हें सब दे दूंगी। हे मेरे प्रिय मित्र, तुम कैसे मुझे आशीर्वाद दे पाओगे? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? हा हा हा, मेरा नाम तो लालची है। अरे लालची, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों मेरे पास आए हो। तुझ पर भरोसा रख के ही तो कितने ही लोगों के प्राण को तुमने शिकार बना दिया है। आकान नामक युद्धवीर और गेहजी नामक सेवक को भी तुमने ही तो लालची बनाकर नष्ट कर दिया। मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। मैं तेरी बातों में नहीं आऊँगी, तू यहाँ से चली जा। हाय, मैं तो हार गई। मैं तो यह सोच कर आई थी कि दुल्हन को आसानी से अपने चाल में फंसा लूँगी, परंतु इसे तो पवित्र शास्त्र के वचन का अधिक जानकारी होने के कारण अपने आप को वचन से बचा लिया। मेरी कोई भी चाल यह नहीं चलेगी। चलो, मैं लौटती हूँ। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुँचेगी। हे मेरे आत्मीय प्रेमी, शीघ्र ही आइए। आपके अलावा मेरी यहाँ कोई चाहत नहीं है। पैसा पैसा पैसा, मेरे पास तो बहुत ही पैसा है। क्या तुम्हें भी चाहिए पैसा? अरे दुल्हन, तुम यहाँ पे क्यों अकेले एक कंगाल स्त्री के समान खड़ी हो? मैं तो तेरा कंगालपन एक ही चुटकी में हटा दूंगी। यदि तू मेरा साथ देगी तो बस सब कुछ बदल जाएगा तेरी ज़िंदगी में। तेरे घर में धन ही धन रहेगा। मेरा ही नाम है धनलोभी। हे धनलोभी, तुम ही तो सब बुराई की जड़ और माता हो। तेरे लिए एक हाथ देने से बढ़कर मरना भला है। तेरे लिए मैं तो अपनी उंगली भी न दे सकूंगी। तुमने जिस प्रकार यहूदा, हनन्या, सफीरा आदि लोगों को मार डालना चाहा, क्या तुम उसी प्रकार मुझे भी मार डालने के लिए आई हो? तेरे लिए मेरे पास कोई मौका नहीं है, तू यहाँ से चली जा। मैं तो हार गई। मैं तो सोच रही थी कि तुझे आसानी से बहका सकती हूँ, लेकिन नामुमकिन रही। यदि आगे कभी मौका मिला तो तुझे ज़रूर देख लूँगी। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। क्या ही आनंद और सौभाग्य है मेरा। प्रभु की ध्वनि सुनते ही मेरा मन मुझ में आनंद से उमड़ रहा है।
मेरे जैसा ड्रेस तो किसी के पास हो ही नहीं सकते, और मेरे जैसे लंबे लंबे बाल इस दुनिया में किसी के पास हो ही नहीं सकता, और मेरे जैसे सुंदरता भी। हे दुल्हन, क्या मधुर गीत गाकर तुम अपने प्रेमी को बुला रही हो? तुम जैसा सोच रही हो उतना जल्दी वो नहीं आएगा। तुम क्यों एक साधारण वस्त्र पहनकर नौकरानी के समान खड़ी रहती हो? तुम्हारे समान कितने ही सुंदर और खूबसूरत वाले टुक टुक चलते हैं और कितने ही सुख विलास से जीते हैं। तुम तो जंगल में भटकने वाली पक्षी के समान खड़ी रहती हो। यदि तुम मुझे अपने साथ जोड़ लो तो सुख विलास और मौज भरा जिंदगी बिता सकती हो। अरे घमंडी, शाऊल व्यर्थ घमंड होने के कारण ही तो यहोवा की आत्मा उस पर से हटा दिया गया था। मेरे आत्मीय प्रेमी का आदेश है कि मैं तेरे से बात भी न करूं और तेरी बातों की ओर कान भी न लगाऊं। तो अपने व्यर्थ घमंड को लेकर यहाँ से निकल जा। भूल नहीं जाना कि तुझ घमंडी के विरुद्ध मेरा आत्मीय प्रेमी परमेश्वर खड़ा है। अरे बाप रे, क्या ज़बरदस्त जवाब देती हो। यदि मालूम होता कि ऐसा जवाब दोगी तो मैं तेरे पास आई नहीं होती। मैं तो जा रही हूँ। बाप रे बाप। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उस जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। वाह, क्या ही अनोखा प्रतिज्ञा वचन है। हे मेरे आत्मीय प्रेमी, आप कब आओगे? हाय हाय हाय, कितने दिन से मैं तेरे चेहरे को देखना चाहती थी, अब जाकर तुम मुझे मिली हो। क्यों, क्या बात है? तुम मुझे देखने में इतनी क्यों उत्सुक हो? तुम यहाँ पर ऐसे अकेली क्यों खड़ी हो? सब कुछ अनुभव करने के पश्चात भी तुम यहाँ पर ऐसे परेशान होकर खड़ी हो। यदि तू मुझे थोड़ा सा मौका देगी तो हम दोनों आँखों की अभिलाषा को देखेंगे, मन के मुँहों में चलेंगे, तो क्या ही हमारा मन आनंदित और फुर्तीला हो जाएगा। हे शारीरिक अभिलाषा, तुम ध्यान देकर सुन लो। आँखों की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, इच्छा आदि कई अभिलाषाओं के बारे में पवित्र शास्त्र हमें सूचित करता है। तुझे इसकी जानकारी होने दो कि मसीही लोग अपने शरीर, अपने प्राण और अपनी लालसा को क्रूस पर मार चुके होते हैं। तुम अपनी मधुर बोली से और मीठे वचन से कई लोगों को अपने जाल में फंसा देती हो। तुझ पर भरोसा रखने वाले नष्ट हो जाते हैं और फिर कभी लौटते नहीं। शूरवीर शिमशोन को भी तुमने ही बहकाया और अपना गुलाम बना लिया। हव्वा को भी तुमने ही तो बहकाया था। परमेश्वर का प्रेमी दाऊद, उसको भी तुमने ही एक बार बहकाया और इजरायली लोगों को वंचित करके मोआबी स्त्रियों के साथ बुरी संगति करा के वे लोग वैश्यगामी होने के कारण वादा किए हुए देश के भीतर प्रवेश नहीं कर पाते हुए वे सब मारे गए। इन सब का कारण तुम ही तो हो। आज भी तुम उन कई पवित्र लोगों को जो तारों के समान चमक रहे हैं, उन्हें नीचे गिरा रही हो। इसलिए मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी। मुझे कोई मेरे आत्मीय प्रेमी से अलग नहीं कर पाएगा। अरे बाप रे, कितनी होशियार हो। मुझे तो लगा नींद में होगी। आसानी से तुझे अपने जाल में बहका सकूंगी, पर तुम तो जगी हुई हो। मैंने तो तेरे प्राण, आत्मा, शरीर को अशुद्ध करना चाहा, परंतु नहीं कर पाई। लगता है अब मुझे ही शर्मिंदा होकर जाना पड़ेगा। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। क्या ही आनंद है। हे मेरे आत्मीय प्रेमी, जल्द ही आइए। आपके अलावा मुझे कोई चाहत नहीं है। सुबह से लेकर देख रही हूँ, यहाँ पर ही खड़ी है। इतने जन बात करने के बावजूद भी किसी के जाल में फंसने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी देख, मेरे जाल में तो तुझे फंसा कर ही रहूँगी। अगर तू नहीं फंसेगी ना, इसी झाड़ू से तेरे को पकड़ पकड़ के मारूंगी। हे बहन, मैं तो तुझे ही ढूंढ रही थी। तुम यहाँ क्यों अकेली खड़ी हो? यदि हम दोनों एक हो जाएंगे ना, क्या ही भला होगा। जो मेरे साथ जुड़ता नहीं है ना, वे मूर्ख होते हैं, वे वीर जीव बिता नहीं सकते। तुम तो अपनी बुराई खुद ही कर रही हो। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम तो क्रोध है, क्रोध, गुस्सा। तुम्हारे बारे में तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मूर्ख के मन में ही क्रोध बसा रहता है। तुझसे दोस्ती रखने वाले बिगड़ गए हैं और सब आयु भर का दंड अर्थात फांसी तक चले गए हैं।
क्या यहोवा को आमने सामने दर्शन किए हुए मूसा को तुमने नहीं बिगाड़ा? एक बार तो परमेश्वर ने लिखकर दिए हुए दोनों दख्तियों के फली को गुस्से में आकर फेंक कर तोड़ दिया, और दूसरी बार तो क्रोध के आवेश में आकर चट्टान से बात करने के पश्चात चट्टान को अपनी लाठी से मार दिया, जिसके कारण कनान देश प्रवेश नहीं कर पाया। इन सब का कारण तुम ही तो हो। बेचारा मूसा, समझ लेना, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए तुझमें और मुझमें बहुत अंतर है। मेरी आंखों के सामने खड़ी न रहना, तू यहाँ से भाग जा। अरे यार, मेरा तो कोई डाल पका ही नहीं। देख, जब मुझे अगली बार मौका मिलेगा ना, तुझे एक हाथ देख लूंगी। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाप उस पर लिखूंगा। क्या ही मधुर शब्द है। हे मेरे आत्मीय प्रेमी, आप कब आओगे? मैं आपके आने का इंतज़ार बड़ी चाहत से कर रही हूँ। हे दुल्हन, तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुझे कुछ गुप्त बात बताने के लिए अधिक ही उत्सुक हूँ। ऐसा कौन सा गुप्त बात है जो तुम मुझे बताने वाली हो? यदि तुम अपना कान खोलकर सुनोगी तो मेरे मन में जो भी गुप्त बातें हैं वह सब बिना छिपाए बता दूंगी। तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी रहस्यमय बात है? सेवक लोग तो कहते हैं हम विश्वास भरे जीवन बिताते हैं, परंतु मैं तो भरोसा नहीं करती। अच्छा खा पी कर, शुभ और चमकदार सफ़ेद वस्त्र पहनकर फिरते रहते हैं, और प्रचार में अपने आप को बड़े योगी और हम सबको संसारिक मोह और सुख विलास भरे लोगों के सामने बताते हैं। उन पर तो मुझे थोड़ा भी भरोसा नहीं। तेरी क्या हिम्मत कि तू बिना डरे अपनी जुबान चला रही है? पवित्र लोग अपने आप को क्या ही त्याग कर, अपनी पढ़ाई, पद, सब कुछ ठुकरा कर मात्र परमेश्वर के लिए अपना जीवन सौंपकर प्रतिष्ठा किया गया जीवन बिताने वाले सेवकों के विरुद्ध तू अपना मुंह चलाती हो। तुम अपनी आंखों से उन पर दोष लगाकर उनके विरुद्ध अपनी जीभ चलाने का साहस कैसे किया? क्या तुमने कोई डर नहीं रहा? क्या मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही थी, सच ही तो बता रही हूँ। तेरे बारे में तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। दिन और रात तुम्हारा काम ही होता है दूसरों पर दोष लगाना। निर्बुद्धि मरियम तक तेरी बात मानने के कारण कोढ़ी बन गई। दातान और अभिराम, इन दोनों यहोवा के दास मूसा के विरुद्ध बोलने के कारण पृथ्वी फटकर उनको निगल डाली। नबी एलिया को जिन बच्चों ने उनका मजाक उड़ाया, उन बच्चों पर भालू हमला कर कर उन्हें निगल गया। इतना ही नहीं, हव्वा भी सर्परूपी शैतान की बात मानकर ईश्वरीय महिमा को खो दी। और भी कहने जाऊँ ना तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह सकती हूँ। अब भी, आज के काल में भी तुम अपराधी तो कर रही हो। अपने आप को विश्वासी कहने वाले और अपने आप को सेवक कहने वाले के मन में भी तुम्हारा ही दोष लगाने का गुण भरा हुआ है। यही खोज में रहते हैं कि किसी की बातों में या किसी के चाल चलन में या किसी के वस्त्र में दोष लगाने का मौका मिले और उसे तुरंत फैला दें। ऐसे लोग स्वर्ग राज्य जाना असंभव है। जैसे हवा को तुमने बहकाना चाहा, उसी प्रकार तुमने मुझे भी बहकाना चाहा, लेकिन मेरे मन की चाहत जानकर मेरे यहोवा ने मुझे तेरे जाल में फंसने नहीं दिया और सारी बुराइयों से छुपा लिया। याद रखना कि पवित्र लोग जो यहोवा ही से है, अभिषेक पाए, अधिकार पाकर, संभाल कर अगुवाई किए जाते हैं। उन लोगों के विरुद्ध अपने मुंह चलाने वाले बच नहीं पाएंगे और बचेंगे भी नहीं। और यह भी समझ लेना कि तू भी नहीं बचेगी। तुझसे मेरी कोई संगति नहीं हो सकती। तुझ में और मुझ में बहुत अंतर है। तू अपने रास्ते में चली जा। दुल्हन तो बड़ी तेज दिमाग की निकली। मैंने सोचा किसी भी तरह उसके वस्त्र में दाग लगा दूंगी, लेकिन मैंने सोचा कुछ और यहाँ हुआ कुछ और। मैं तो जा रही हूँ बाबा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हे कलीशा तू जाग जा, तेरा दुल्हा है आ रहा। हे कलीशा तू जाग जा, तेरा दुल्हा है आ रहा। छुटकारे का दिन आ पहुंचा, दीपक तेरा रहे जलता। छुटकारे का
शरीर के काम सब